मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान में खुसूसन लड़कियों को तालीम के हुसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसलमान माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस ने कहा कि राब्ता आलम इस्लामी की लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें लायक तहसीन हैं। आलमी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद एजाज़ है। इस्लामाबाद में जारी कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफ़ज़ई भी शरीक। मलाला ख़वातीन की तालीम से मुतालिक चैलेंजेस के हल पर बात करेंगी। कॉन्फ्रेंस में 47 मुल्कों के 150 से ज़ायद मंदूबीन शरीक। यूनेस्को, यूनिसेफ, आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद। कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद अलामिये पर दस्तखत भी किए गए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का लड़कियों की तालीम के आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अपने आबाई वतन पाकिस्तान वापसी पर खुशी और जज्बात का इजहार। खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए मलाला यूसुफ़ज़ई का कहना था कि पाकिस्तान वापस आना उनके लिए एजाज़ की बात है और वो बहुत खुश हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम अक्सरियत ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं, जहाँ लाखों लड़कियाँ अब भी स्कूल जाने से महरूम हैं। मलाला का एक बयान में कहना था कि कॉन्फ्रेंस में अफगान ख़वातीन और लड़कियों के तालीमी हुकूक पर भी बात करेंगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। कानूनी दस्तावेज़ात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कानूनी दस्तावेज़ात ना रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की मुलाकात में गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया है और कर रही है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के ख्वाह हैं। PTI ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। मुद्दतें तो मार्शल लॉ के अदवार में भी पूरी हो जाती हैं। शिकायत सियासतदानों से है जो इक़्तिदार की खातिर जमहूरियत, आइन और असूलों पर समझौता कर लेते हैं। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर करना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने समेत तमाम मामलात कौमी इत्तफ़ाक़ की राय से हल होने चाहिए। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी के बानी PTI से मुलाकात हो सकती है या नहीं। फ़रीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत को करानी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अयाज सादी का कहना था कि उन्होंने 4 जनवरी को असद कैसर को वाज़ेह किया था कि बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया है। राना सनाउल्लाह और हुकूमत के अकाबरीन से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बराह रास्त भी बातचीत कर सकते हैं। बानी PTI की ट्वीट की वजह से ऑपोजिशन से मुज़ाकरात बनते नहीं हैं। ऑपोजिशन कहती है कि हम अपने मुतालबात लिख कर दे देंगे, लेकिन पहले मुलाकात करवा दें। उनके ख्याल से मुलाकात हो जानी चाहिए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश से मुतालिक तहरीक इंसाफ के दावे महज इनकी ख्वाहिशात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। तहरीक इंसाफ की तकरीबी सियासत के बावजूद मईशत बतदरीज संभल रही है। वफाकी हुकूमत को बानी PTI के बयान से तकलीफ है, मगर अपनी ज़बान नज़र नहीं आ रही।
वफाकी वज़रा रोज़ाना PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज़ PTI के खिलाफ रोज़ाना बयान दे रही हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल कहा कि PTI मुल्क के वसी तर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुई है। वफाकी हुकूमत को भी वसी तर मफाद को मद्देनज़र रखकर संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। बानी PTI को सिर्फ एक फिक्र है कि किसी तरह मुझे बाहर निकालो। ना पार्टी का कोई रुकन, ना घर का कोई फर्द मिलने को जा रहा है। दोस्त ममालिक को भी पता है कि फितना कौन है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख चुके हैं कि इस शख्स का एजेंडा पाकिस्तान की तबाही है। कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी इस शख्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। करक में इंडस हाईवे अम्बेरी चौक पर ट्रैफिक हादसे में जांबाक अफराद की तादाद 12 हो गई, 25 जख्मी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने करक ट्रैफिक हादसे की तफसीलात तलब कर ली। महकमा सेहत हुक्काम को जख्मियों को हर मुमकिन इमदाद की फराहमी की हिदायत। CMH पेशावर में जेर इलाज जख्मी साबिक डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद के कंधे का कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टरों ने जावेद मसूद के कंधे से 2 गोलियां निकाल दी। साबिक डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद 4 जनवरी को शरपसंदों की फायरिंग से जख्मी हुए थे। जिला कुरम में तकरीबन 100 रोज से मेन शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद। कई इलाकों में अद्वियात और खुराक की किल्लत, रास्तों की बंदिश से अस्पतालों में इलाज की सहूलतों की अदम दस्तयाबी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से जायद माल बरदार ट्रक टूलपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस के मुंतज़िर। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का 2 दिनों में रवानगी का इम्कान। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे कौमी शाहरा तक हमवार और बिला तातुल रसाई फराहम करेगा। हुकूमत सिंध के जदीद तरीन एक्सप्रेसवे से कारोबार, मुसाफिरों और सनतों को यकसा फ़ायदा पहुँचेगा। कराची के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू, कहा कि एक्सप्रेसवे कराची के शहरी मरकज़ और M9 मोटरवे के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक लिंक है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर आलमी मायार के साथ डिज़ाइन किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने PB 45 के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीर हुक्मनामा जारी। RO से PB 45 की रिपोर्ट तलब, दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात पर भी तफसीली जवाब तलब कर लिया।